वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं रहा। तो उस तरह से हम वहाँ गांव की समस्या को सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या समस्या आ रही है। सबसे पहले वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ जान पाएंगे वहाँ के बारे में। फिर उसके बाद समाधान की बात करेंगे उसके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विकास कुमार कुशवाहा है और हम समाज सेवा में जुड़कर कार्य करते हैं। तो वैसे ही हमारा एक गांव में भ्रमण हुआ, तो हमने वहाँ देखा, मूल्यांकन किए, तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो हम गांव वालों से मिले और उसके बाद कुछ समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हमने जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता दिए कि कौन सी समस्याएं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हमने जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल आदि ऐसे कई समस्याएं आई। तो हमने बात किया कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है, उनको बताए। और उनको कई सारे सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, जैसे जो भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं होती है वो ग्रामीण के क्षेत्रों के विकास के लिए होती है। जो गांव वाले इससे रूबरू नहीं होते हैं उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो हमने उनको बताया, जैसे हो गया मनरेगा में कैसे काम मिले जिससे उनका जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर पाए, आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं प्रशासन की जो हम उन तक पहुंचाए। और जैसे आजकल डिजिटल से जुड़कर कैसे आजकल बहुत सारी डिजिटलाइजेशन हो गई है। तो मैं चाहूँगा हमारे साथी हैं बीच में, केशव जी ये बताएंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। नमस्ते, केशव कुशवाहा MSW फाइनल का छात्र हूँ। और हम अगर कहीं किसी गांव में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि गांव में शासन द्वारा योजनाएं इतने जो चल रही है और गांव की हालत इस तरह है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों के पास जाके या कि लोगों के घरों में जाकर के उनके बारे में पूछते हैं कि मतलब जो शासन द्वारा संचालित योजनाएं हैं वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। इसमें से जैसे मेन गांव के मुखिया होता है, मुखिया से फिर सामाजिक संगठन और वहाँ के लोग, मतलब ये सब तीनों कारण हो सकते हैं जिनसे ये सरकारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही है। यदि फिर पहुंच पा रहे हैं तो फिर उनका लाभ उनको दिलाया जा रहा है कि नहीं दिलाया जा रहा है, ये सब मतलब जांच पड़ताल करने पर ही पता चलेगा। लोगों के पेयजल की कमी जैसे, और हमने गांव में देखा है कि इधर सड़कों मतलब ऐसे ही गंदगी फैली रहती है, नालियाँ साफ नहीं रहती हैं। और जो योजना निकले हैं और गांव में उनको पता नहीं है, तो उन्हें घर में जाके सर्वे करना चाहिए कि क्या क्या योजनाएं उनको प्राप्त नहीं है। नमस्ते, मैं अर्चना नामदेव, मेरा इस साल में 2nd ईयर है। मैं आंगनवाड़ी की तरफ से ही बोलना चाहती हूँ। कई आंगनवाड़ी में ऐसा होता है कि गर्भवती महिलाओं को कुछ शिक्षित प्राप्त नहीं होता, जैसे कि हो गया पोषण आहार का उनको पैकेट वगैरह नहीं मिल पाता है, तो उनको लोगों तक पहुँचाने की वो प्रेरित करना पड़ता है कि सभी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता रहती हैं उनको घर घर जाकर के बुलवाती हैं कि आज पैकेट का वितरण हो रहा है, तो आकर के आप सम्मिलित करें। इसको खाने से पौष्टिक आहार बच्चों को तक मिलता है और बच्चा भी स्वस्थ रहता है इसको खाने से। बोलिए कुछ भी बोलिए बोलना सीखिए बस। 4 मिनट वैसे हो गया। गांव में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ महिलाओं को